हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की नई एनसीईआरटी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, इस साल जो है हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस जो है चेंज हो चुका है। तो हम देखने वाले हैं जो हमारी न्यू बुक आई है एनसीईआरटी में क्लास 8 की मैथ्स में, उसमें हम देखने वाले हैं हमें किस टाइप के चैप्टर्स जो है गिवन है, देन कौन कौन से न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं, देन कौन कौन से चैप्टर जो है रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी की नई बुक आई है उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं सीखने के लिए नए नए मिलेंगे, देन कौन से चैप्टर्स जो थे जो पिछले साल भी थे बट इस साल जो है रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारी अब तक जो हम एनसीईआरटी की बुक से जो जितने भी चैप्टर्स थे उनको हम पढ़ते आ रहे थे वो अब हमारे चेंज हो चुके हैं। तो मैंने आप पर आपके लिए मेंशन किया है जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी की बुक थी उसमें हमें जो थे एक ही बुक में 13 चैप्टर जो थे हमें गिवन थे। देन मैं आपको बता देती हूँ जो हमारी एनसीईआरटी की नई बुक आई है उसमें हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है मैथ्स की बुक में देखने के लिए मिला है। अब की बार हमारी जो मैथ्स की है वो एक बुक नहीं है, हमें 2 बुक गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी पहली वाली बुक थी उसमें हमने कितने चैप्टर्स हमने जो पहले अब तक हम सॉल्व करते आ रहे थे। तो यहाँ पर हमें एक ही बुक हुआ करती थी पहले एनसीईआरटी की जिसमें हमें 13 चैप्टर्स गिवन होते थे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो था वो हमारा रैशनल नंबर था। देन सेकंड चैप्टर जो हमें दिया गया था वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। देन थर्ड चैप्टर जो था अंडरस्टैंडिंग क्वैड्रेटर्स था। फोर्थ चैप्टर जो था हमारा डेटा हैंडलिंग था। एंड फिफ्थ चैप्टर जो हमें दिया गया था वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स गिवन था। देन नेक्स्ट चैप्टर हमें क्यूब एंड क्यूब रूट्स गिवन था। देन चैप्टर नंबर सेकंड था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 8 था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। देन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 9 था मेंसुरेशन। चैप्टर नंबर 10 हमें दिया गया था एक्सपोनेंट एंड पावर्स। चैप्टर नंबर 11 था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। देन चैप्टर नंबर 12 था फैक्टराइजेशंस एंड लास्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ठीक है, तो पहले हमारी एनसीईआरटी की एक ही बुक हुआ करती थी जिसमें हमें 13 चैप्टर जो थे गिवन थे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की नई बुक आई है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। तो पहले देख लेते हैं पार्ट 1 में हमें कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। देन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम मैच भी कर लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है हमें नए दिए गए हैं, देन कौन कौन से चैप्टर जो है रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरा नाम है चंचल सक्सेना और मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी हूँ जो आपके लिए मैथ्स को बनाती है आसान और मजेदार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पार्ट 1 में हमें कौन कौन से चैप्टर गिवन है। चलिए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक में हमें कितने चैप्टर मेंशन है और कौन कौन से चैप्टर जो है गिवन है। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की न्यू बुक आई है उसमें मैंने आपको बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमें गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है जो हमारी एनसीईआरटी की क्लास 8 की मैथ्स की बुक है उसमें हमें 2 बुक्स दी गई हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 जो है हमारा मैथ्स का उसमें हम देखने वाले हैं हमें कितने चैप्टर्स गिवन है। तो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं कि जो हमारी पार्ट 1 है उसमें हमें चैप्टर 1 से लेके 7 तक जो है हमें चैप्टर्स गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर 1 बाय 1 चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ कि किस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमारे नए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में जो पिछली वाली जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें हमें सिर्फ चैप्टर दिया गया था स्क्वायर एंड अ रूट। ठीक, तो अब जो है नई एनसीईआरटी की बुक में जो है स्क्वायर और रूट जो है कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा नया है। बेसिकली नया भी नहीं है बट इसमें क्या था, पहली वाली बुक में जो थे हम इन चैप्टर्स को अलग अलग चैप्टर्स में काउंट करते थे कि स्क्वायर अलग है, क्यूब अलग है, बट इस चैप्टर में क्या कर दिया है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में? स्क्वायर और क्यूब जो है इनकी बेसिक से लेके हाई लेवल तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिससे कि आगे चलकर आपको 10th में 11th में 12th में कोई दिक्कत ना हो, आपका बेस जो है क्लास 8 से ही तैयार होता है। तो आपने क्या करना है, जितनी भी चैप्टर्स यहाँ है आपको डीपली अच्छे से बेसिक समझने हैं जिससे कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि स्क्वायर क्या होते हैं और क्यूब क्या होते हैं। बेसिकली स्क्वायर क्या होते हैं, जब किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2, कोई नंबर है उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4, तो 4 क्या है, 4 इज अ
स्क्वायर ऑफ 2। तो 4 क्या है? 4 एक स्क्वायर है किसका? 2 का। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक, ये एक नंबर है, सेम नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। क्लियर? बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब हम किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ठीक, तो अभी बेसिकली आपको करना क्या है, आपको जो है पता होना चाहिए। बेसिकली इस चैप्टर में हम जो है नंबर्स की पावर को सीखने वाले हैं कि किस पावर को हम क्या बोलते हैं। ठीक, तो n का स्क्वायर जो है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्लियर? अब हम देखते हैं, आपको जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर से लेकर जो है 20 तक आपको स्क्वायर जो है याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या जब भी आप चैप्टर्स पढ़ते हो तो आपको आना चाहिए खुद से पहले भी। तो उससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और आपको चैप्टर्स पढ़ने भी मजा आता है, क्योंकि क्या होता है, आपको चैप्टर्स थोड़ी बहुत जो होती है जानकारी होती है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए 1 का स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बताया, खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 जा 1 कितना हो जाएगा? 1। देन 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। ठीक, ऐसे ही आपको क्या करना है, 20, ऐसे ही आपको क्या करना है, 20 तक जो है स्क्वायर्स को याद करना है। ठीक है, बेसिकली आप समझ गए होंगे स्क्वायर क्या होता है। जब किसी की पावर 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्यूब क्या होता है। तो क्यूब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर होता है जब हम नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो क्यूब क्या होगा, जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोला मैंने आपको, कि जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 इज अ क्या है, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2। तो जो 8 है वो किसका क्यूब है? वो हमारा 2 का क्यूब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो 27 है वो क्या है, 27 इज द क्यूब ऑफ 3। ठीक, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जब किसी की पावर 3 हो, ठीक है, जब किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया हो तो उसको हम बोलते हैं क्यूब। ठीक, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि क्यूब रूट कैसे होते हैं, देन उसको फाइंड कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। आपको 1 से लेके 10 तक की क्यूब्स भी जो हैं याद होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर सेकंड हमें क्या मेंशन है। चैप्टर नंबर सेकंड जो है पावर प्ले, ये चैप्टर जो है बिल्कुल हमारे लिए नया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो नाम क्या है, पावर प्ले। इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, लार्ज नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से बदलते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट बेसिकली होता क्या है, जब हमें किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना हो तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये क्या है, 16 हो गया। अब ये नंबर जो है एक ही नंबर था, बार बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, ये एक नंबर है, जो नंबर है वो कितना है 2, और उसकी जो पावर है वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो 1 2 3 4, तो बेसिकली इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो 2 होगा वो तो एक बेस हो जाएगा, मतलब बेसिक नंबर हो जाएगा, और जितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, बेसिकली हम उसमें
कितनी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपोनेंट की वो सीखने वाले हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज जो है हम इस चैप्टर में बेसिकली सीखने वाले हैं। कहने का मतलब ये है एक्सपोनेंट की जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड क्या दिया गया है? अ स्टोरी ऑफ नंबर। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर का नाम दिया गया है यहाँ पर अ स्टोरी ऑफ नंबर। क्या मैम हम इस चैप्टर में नंबर की स्टोरी सीखने वाले हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल राइट। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर का मतलब क्या है कि जितने भी ऑड नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं बेसिक से लेकर हम सारी इंफॉर्मेशन जो है इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली नंबर्स की जितनी भी डिटेल होती है बेसिक से लेकर अभी तक उन सब चीजों को हम इसमें डीप डिटेल में सीखने वाले हैं। डीप डिटेल में सीखने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 हमें दिया गया है क्वेरीलेटर्स। ठीक है, ये चैप्टर पहले भी था, जो पहली वाली बुक थी हमारी, बट उस चैप्टर में हमें क्या दिया गया था? चैप्टर नंबर 3 था आपका, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करा रही थी। उसका नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वेरीलेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 4 हमें दिया गया है क्वेरीलेटर्स। तो उस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? उस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि क्वेरीलेटर्स क्या होता है। आपको पता होगा 4 साइड्स एंड 4 एंगल वाला जो क्लोज शेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरीलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे क्वेरीलेटर्स होते हैं। तो हम इसमें सीखने वाले हैं कि इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, सम ऑफ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारी शेप्स होती है उनकी हम क्या करने वाले हैं? डीप नॉलेज लेने वाले हैं कि डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देन कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं। ठीक है, कौन से एंगल्स पे क्या वैल्यू बनती है और हम किस एंगल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या सीखने वाले हैं? बेसिकली क्वेरीलेटर्स में हम जितनी भी शेप्स होते हैं उनकी नॉलेज लेने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमें क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 5 है नंबर प्ले। तो क्या चैप्टर नंबर 5 में हम क्या सीखने वाले हैं? कि जो नंबर, बेसिकली नंबर पैटर्न्स को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 2, 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली 2 का एडिशन हो रहा है। ठीक, और इस पैटर्न में क्या हो रहा है? यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक ऐसा रूल जिसमें नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो एडिशन होता है या कोई नंबर चेंज होता है किसी फॉर्म में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली नंबर्स की फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें हम मतलब क्या सीखते हैं? जो हमारा एल्जेब्रिक चैप्टर है उसका हम बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, देन जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? बेसिकली कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको हम कैसे फॉर्म करते हैं, देन सोल्व कैसे करते हैं, इक्वेशंस कैसे सोल्व होती हैं, इक्वेशंस बनती कैसे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम नंबर्स की जितनी भी थिंकिंग होती है सारी जानने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक, उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 जो कि दिया गया है वी डिस्ट्रीब्यूट या थिंक मल्टीप्लाई। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये सीखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं, और इस प्रॉपर्टीज में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है इस सब चीज को सीखने वाले हैं हम। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है हमें दिया गया है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि रेशियो और प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, तो डेली लाइफ में जितनी भी हम जैसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, क्वांटिटी। ठीक, तो ये सब चीजें, तो इन सब चीज पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं डेली लाइफ में यूज होते हैं उस पर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, लाइक प्रॉपर्टीज, रेशनल और प्रोपोर्शनल वाली प्रॉपर्टीज में जो है यूनिटरी मेथड भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सब जितने भी मेथड्स होते हैं
रेशनल और प्रोपोर्शनल पर, उन सबको हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यू एनसीईआरटी का पार्ट 1। जितने चैप्टर्स थे यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिए गए हैं और मैंने आपको बता दिए हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम किस चैप्टर में किस चीज को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया है कि जो हमारी पार्ट 1 है उसमें कितने चैप्टर हमें मेंशन है, कौन कौन से चैप्टर जो है हमारे लिए नए हैं और किस चैप्टर में हम किस टाइप की नॉलेज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जब नेक्स्ट बुक आ जाएगी तो मैं आपको उसके भी चैप्टर जो है मेंशन कर दूंगी, देन एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस उस बुक में हमें कौन कौन से चैप्टर्स नए दिए गए हैं, देन हम क्या क्या चीजें जो है नई सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।